लोकसभा चुनाव को लेकर हर पार्टी की अपनी अपनी रणनीति है। क्या रणनीति है, इसे लेकर सभी लोग सम्मेलन में जुट गए हैं। अभी देख लीजिए, गृह मंत्री ने अति पिछड़ा महासम्मेलन में शामिल हुए और उन्होंने लालू राहुल पर तंज कसा। हालांकि ये चलते रहेगी बात, लेकिन आज लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव आते रहते हैं, लेकिन आम आदमी कहां पर है। हमारे बीच कई लोग बैठे हैं, इनसे हम जरा पूछते हैं आपसे कि आम आदमी के आज हालात कहाँ हैं, आम आदमी कहाँ है, किस नजरिए से आप देखते हैं। जहां तक के बात है कि लोकसभा चुनाव और आम आदमी का संबंध है, तो आम आदमी आज वही है जहां पर पहले था। आम आदमी के न तो शैक्षणिक परिवेश में सुधार हो रहा है और न ही उसके घरेलू स्तर पर जो उसका उच्चतम मापदंड होना चाहिए वो उसको फॉलो कर रहा है। अच्छा, तो क्या वजह रही है जो अभी आम आदमी के हालात नहीं बदली हैं? उसका मुख्य कारण है कि जो आदमी है उसका दिनों दिन उसकी जिजीविसा, उसकी उत्कंठा बढ़ते चली जा रही है। अपने बच्चों को उच्चतर और अच्छा से अच्छा एजुकेशन देने के लिए वो बाध्य हो रहा है, लेकिन उसके आय सीमित ही रह पा रही है। महंगाई बढ़ने से उसके आय जिस अनुपात में बढ़ रही है, उससे ज्यादा महंगाई ने उसको मार दिया है। हालांकि लोग जो है रोजगार को लेकर आज भी कई तरह की बातें हो रही हैं, सरकार भी घोषणा करती है, लेकिन फिर वो कहीं न कहीं चुनाव बाद शिथिल हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों? हाँ, इसका मुख्य कारण ये है कि हम सभी जागृत नहीं हैं। हम सभी अपने अपने जात और अपने अपने पंथ संप्रदाय के नाम पर जो हम बंट रहे हैं और जो हम वोट दे रहे हैं, सरकार तो ये समझ रही है कि ये लोग बटा हुआ है और इसी का फायदा सरकार उठाती है और बाद में वो शिथिल हो जाती है। कि आज आम आदमी, लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, हर समय आते हैं, सम्मेलन होता रहता है और आम लोगों के हित की बात की जाती है। कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो हम आप सभी दर्शकों पर मेरा प्रणाम। जहाँ तक चुनाव के समय लोग नेता लोग चुनावी मुद्दा को लेकर आते हैं, लेकिन इससे आम जनता को कुछ फायदा होने वाला नहीं है। 4 साल, 4.5 साल तक किन्हीं को जनता के समस्या से कोई मतलब नहीं रहता है, और जब देखते हैं कि जब चुनाव का समय आ गया तो लोग बहुत तरह के हथकंडा अपनाते हैं जो जनता को कुछ मिलने वाला नहीं है। कोई जात बेसिस पर लोगों को बरगला कर वोट लेने का काम करते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आज मान लेते हैं कि अमित शाह जी आए या प्रधानमंत्री जी आए, उससे आम जनता को क्या मिला? आए तो कोई कहते हैं परिवारवाद, तो कोई जाति पर आकर बोल कर। मैं यहाँ प्रधानमंत्री चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री या गृह मंत्री लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ कि आप आए, आम जनता के लिए आपने क्या घोषणा की है, क्या किए? आज शुरू से ही आम जनता आपसी समस्या में अनेकों प्रकार के समस्या से जूझ रहा है, लेकिन चुनाव समाप्त होते ही सब लोग अपने अपने जगह पर चल जाते हैं और कोई जनता को कोई खोज खबर लेने वाला नहीं है, बशर्ते कि केवल आपस में लड़ाने का काम करते हैं कि ये फलाने जात है, फलाने परिवार के हैं, फलाने, लेकिन लड़ाने के सिवा और कुछ नहीं। और वो तो आजादी के बाद क्या जनता भी ये नहीं समझ पाई है कि आज भी जात में और इस तरह से आप बात कर रहे हैं, राजनेताओं को देख रहे हैं, तो फिर ऐसे राजनेताओं पर आप लोग क्यों नहीं उस पर ध्यान देते हैं? ध्यान मेन है कि आपस में लड़ाकर, ये जो जितने भी नेता लोग हैं आपस में लड़ाकर और अपना वोट लेने का काम करते हैं, और आम जनता भोले भाले हैं जो कि उनके बात में आ जाते हैं और आपसी भाईचारा, प्रेम
को मिटाकर आपसी द्वेष में आपस में झगड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे केवल नाश ही नाश है। रोजगार के मुद्दे पर भी चर्चा होती है। रोजगार के मुद्दा पर चर्चा होती है, लेकिन आपने कितने लोगों को रोजगार दिए? मान लीजिए ठीक है, नीतीश सरकार में तेजस्वी जी हैं चाहे नीतीश जी हैं, ठीक है रोजगार दे दिए। हमें अधिक से अधिक इस पर चर्चा तो नहीं होना चाहिए कि आप इतना दिए तो हम भी इतना लोगों को रोजगार दे कहीं पर कर खाने खड़ा कर दे। लेकिन ये सब कुछ नहीं है, केवल आपस में लड़ाने का काम। ये लोग की नियत ही बनी हुई है कि आपस में लड़ जाएं और मैं किसी तरह से बड़गला कर उसको ठग कर वोट लेते रहें, और यही हमारी खेती है। देख लीजिए, हमारे बीच से ग्रामीण है जयप्रकाश जी, इनका कहना था कि आज जो भी सत्ता चल रही है, सत्ता का जो है जिसमें बैठे हैं लोग राजनेताओं, उनका एक ही काम है, आम आदमी को आपस में जाति के नाम पर, पिछड़े अति पिछड़े के नाम पर उन्हें लड़ाने का काम किया जाता है, और केवल इसलिए कि वो अपने सत्ता का सुख भोगते रहें। और इस वजह से आज आम आदमी आज भी हाशिए पर है। पटना से नवीन कुमार।